जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे ये लग रहा था कि ये सीरीज़ वन साइडेड होने वाली है और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही थी और स्पेशली इंडिया को इंडिया के अंदर आके ही हराना बहुत मुश्किल टास्क था। लेकिन इंग्लैंड ने कहा रुको ज़रा, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको गलत साबित करेंगे, और इंग्लैंड ने वो कर भी दिखाया। जब पहला मैच हुआ था उस टाइम पे ये लगा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पारी खेली थी ओली पोप ने और एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्कोर बनाया था, तो हमें लगा कि जो इंडिया की बैड लक थी और इंग्लैंड की गुड लक थी कि पहला मैच इंग्लैंड जीत गई, और उसके बाद जो दूसरा मैच था वो इंडिया वन साइडेड जीती थी। और अब जब तीसरा मैच स्टार्ट हुआ है तो तीसरे मैच के अंदर जब इंडिया ने डे वन के अंदर बैटिंग स्टार्ट की और मतलब उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की और 445 का टारगेट सेट किया इंग्लैंड के लिए। उस टाइम पे लग रहा था कि बस ये ख़त्म है, इंग्लैंड कम बैक नहीं कर पाएगी, इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मैच को आगे कैरी करना, इस इनिंग को आगे कैरी करना। लेकिन आज जब सिर्फ 35 ओवर का स्पेल खेला है इंग्लैंड ने और उसके अंदर ही 207 का स्कोर मतलब 207 स्कोर बना दिए हैं, 35 ओवर्स के अंदर 207 स्कोर बनाए हैं। और टेस्ट मैच के अंदर स्पेशली आप ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये T20 या वनडे मैच चल रहा हो, टेस्ट मैच नहीं चल रहा हो। और स्पेशली इसके अंदर रोल अदा किया है बेन डक्ट ने। भाई जिस तरीके से उसने आज पारी खेली है, उसने 120 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी बनाई है और बहुत ही शानदार इनिंग थी स्पेशली बेन डक्ट की। तो उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ था, जो एक प्लेयर है वो सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहा है और दूसरा प्रॉपर हिटिंग कर रहा है, और हिटिंग की भी ऐसी कि देखे मज़ा आ जाए। इन्होंने 21 चौके लगाए हैं बेन डक्ट ने और 133 इन्होंने स्कोर बनाए हैं 118 बॉल्स के ऊपर, ऑलमोस्ट 112 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं बेन डक्ट। और इसके साथ जो ओली पोप हैं उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, 39 रन किए हैं 55 बॉल्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले जो जैक क्राउलिंग हैं वो आउट हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, 15 रन किए हैं सिर्फ उन्होंने। और अभी जो रूड और बेन डक्ट ये दोनों खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो जब डे 3 स्टार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो इंग्लैंड है वो इस इनिंग को आगे किस तरह से कैरी करता है, क्योंकि टेस्ट के अंदर ये एक ही सेशन किसी एक टीम की तरफ हो जाता है, दूसरा सेशन किसी और टीम की तरफ हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोलैप्स भी हो सकता है। अभी तक जो टीम इंग्लैंड है उनके अंदर कोलैप्स नहीं हुआ और उन्होंने 35 ओवर्स के अंदर 207 रन बना दिए हैं, बहुत ही शानदार। और जो कहते हैं ना बेसबॉल, हम इनका मजाक भी बनाते हैं लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये माइंड सेट का बहुत फ़र्क होता है कि आप किस माइंड सेट के साथ आ रहे हो। और जो इंग्लैंड है ये डेफिनेटली काउंटर अटैक के माइंड से आया था और उन्होंने आते ही वही काउंटर अटैक किया, और जो इंडिया है वो संभल नहीं पाया। और आगे हम देखेंगे कि आगे ये कितने अच्छे तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं। 445 आसान नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से जो इंग्लैंड जा रही है डेफिनेटली ये कर सकती है और माइट भी ये इसको आगे लीड भी दे सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जो इंडिया है, और यहाँ पे सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम इंडियन बॉलर्स की इकोनॉमी चेक करते हैं कि इंडियन बॉलर्स जो मतलब जिनकी इकोनॉमी 2 से ऊपर जाती नहीं है, लेकिन आज जो मिनिमम है वो जसप्रीत बुमराह है 4.25 की इकोनॉमी के साथ। कैन यू बिलीव, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर समझता हूँ मैं उनको, कि किसी भी फॉर्मेट में उनको खिला लो, T20 में, वनडे में या फिर आप टेस्ट क्रिकेट में खिला लो, बहुत ही शानदार बॉल करते हैं। लेकिन आज वो भी 4.25 की इकोनॉमी के साथ हैं। और इसके साथ जो दूसरे नंबर में मोहम्मद सिराज हैं, उनकी भी बहुत टाई हुई है, 10 ओवर किए हैं उन्होंने और 54 रन दिए हैं, 5.4 की इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है। ये इतनी इकोनॉमी अभी अगर हम वर्ल्ड कप को उठा कर देख लें जो पीछे हुआ है, उनके अंदर जो मोहम्मद सिराज की इकोनॉमी इससे कम होती थी, लेकिन आज जो बेस्ट बॉलर है वो काम कर गई और मोहम्मद सिराज ने एक विकेट को आउट किया है। उसके बाद आते हैं कुलदीप यादव, 6 ओवर 42 रन। और यहाँ पर आप देखोगे कि सिर्फ मतलब कुल मिला के 35 ओवर्स हुए हैं और मैडन ओवर सिर्फ 2 ओवर हैं, एक मोहम्मद सिराज ने किया है और दूसरा कुलदीप यादव, बाकी किसी से मैडन ओवर भी नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है ये कि जो आगे जो प्लेयर्स हैं वो डॉट बॉल्स नहीं खेल रहे और वही बेस बॉल जो उनका काउंटर अटैक है वही करते जा रहे हैं। और उसके बाद आते हैं अश्विन, उन्होंने 7 ओवर 37 रन, एक विकेट को आउट किया है और 5.28 की इकोनॉमी। और उसके बाद रविंद्र जडेजा 4 ओवर 33 रन और 8.25 की इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी है, 82.5 की इकोनॉमी।
तो ये हाल है कि इंडियन बॉलर्स, लेकिन ये इंडियन बॉलर्स इस तरह से छोड़ते नहीं हैं। हम देखेंगे ये कल किस प्लान के थ्रू आते हैं और कैसे मतलब ये कम बैक कर पाएंगे, और जो इंग्लैंड है वो आगे इनिंग को किस तरह से कैरी आउट करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा रन्स पड़े हुए हैं, अगर इंग्लैंड के अंदर कोलैप्स आ गया तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर इतना ही। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इंग्लैंड ये तीसरा मैच जीत भी सकती है या नहीं? तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।